करके चलेंगे, या तो उसमें कोई गलती भी बन जाए तो बहन या बेटी समझकर क्षमा न करके बताने कृपा करें। क्यों? क्योंकि हम ना कोई ज्यादा बड़े विद्वान है, न शास्त्री, न ज्ञानी है, न विद्वानी है। आप लोगों की कृपा से भगवान की, आप लोगों की दुआ से भगवान की कृपा से जो भी जानते हैं वो आपके लिए श्रवण कराएंगे। तो आ जाइए भक्तों, इधर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ गौरा मैया को समझा रहे थे और सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को समझाने लगे हैं। गंगा मैया की रमण रेती में बैठे हुए व्यास नंदन महात्मा सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित को जिस समय समझाने लगे थे तो उत्तरानंद परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दियो है कि दीनबंधु, आपने जो भी हमारे लिए श्रवण कराया मैंने श्रवण किया। मुझे 7 दिन का श्राप लगा हुआ है, लेकिन क्या करें, थोड़ी सी शंका रह जाती है। थोड़ी मुझे शंका रह जाती है, दीनबंधु आप ही बताइए। उन्होंने देखा परीक्षित महाराज कहने लगे, दीनबंधु मेरी समझ में नहीं आता है, मेरी समझ में नहीं आता है कि मुझे 7 दिन का श्राप लगा हुआ है और हे दीनबंधु 7 दिन में मैं क्या क्या कर सकता हूं। मुझे 7 दिन का श्राप लगा हुआ है, 7वें दिन मुझे नाग आकर के डस लेगा। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित आप चिंता ना करो, क्योंकि हर जगह पर विश्वास करना पड़ता है और विश्वास नहीं उस जगह पर कोई बात नहीं। विश्वास के बल पर, विश्वास के दम से इंसान जी रहा है, एक दूसरे से भरोसा करके ही उसके साथ चलता है। और आपके लिए शरीर मिला है मानव का, तो जो काम आप कर सकते हो वो पशु कभी नहीं कर सकता है। जबकि इतनी बड़ी ताकत है मनुष्य के अंदर, इतना बल दिया है, इतना ज्ञान विवेक दिया है, और फिर भी आप पशु की तरह जीवन को व्यतीत करो तो मानव में और पशु में कोई अंतर नहीं हुआ। ये शरीर जो दिया है मानव का 83,99,999 की बाद मनुष्य योनि मिली है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित शरीर ये क्या है? आप राजपाट छोड़ करके गंगा के तट आए हो, सब चीज त्याग करके तुम गंगा के तट आए, क्योंकि कहीं भी कोई इंसान जाता है तो कुछ पाने के लिए जाता है, और ना मिले तो फिर जाने का मतलब क्या हुआ। राजपाट आप छोड़कर आए हो गंगा के तट पर, तो आपको इस तरह से सोचना नहीं चाहिए, बिल्कुल त्याग दो कि हमारे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। मानव कभी सोचता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं करूं। जो भी जैसे मन में आया बक दिया, जो भी दिमाग में आया बोल दिया। लेकिन ये मनुष्य के लिए, मनुष्य बाद में कहता है, एक दूसरे को दुश्मन बताता है,
कर्म तो खुद के खराब हैं पर दूसरे को बुरा बताता है। क्योंकि भक्तों अगर वाणी अच्छी है मानव की, वाणी यदि अच्छी है तो दुनिया अच्छी है, और यदि खुद की वाणी खराब है तो दुनिया पूरी खराब है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, वाणी ऐसी बोल तोले हृदय को टटोले खोले, और मोती है बटोरे वाणी मिट्टी छटवाती है। ये जो वाणी होती है ना जिह्वा, इसी से कटुक वचन कह के अपने को दुश्मन कर देते हैं, और इसी वाणी से एक दुश्मन अपना बन जाता है। ये वाणी न जाने क्या क्या करा देती है। लेकिन कमी वाणी की नहीं है, कमी तो मानव की है। जैसे सोचते हैं तो बोलने से पहले सोच नहीं पाते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं। मनुष्य का कर्तव्य होता है सबको खुश रखे, सामने वाले से प्रेम से बात करे, मानव तो वो होता है। वाणी ऐसी सुरीली धार, वाणी लख संधानी बाण, और वाणी वृक्ष ताड़, वाणी जड़ से मिटावती है। वाणी से ही पासात, वाणी से ही भाग जात, और वाणी ही लुभात, वाणी दुश्मन बनाती है। ऊषा ये भाषा वाणी बाण के समान होते, और वाणी कह के दांत सारे मुंह के तुड़वाती है। ये वाणी ही है जो कुछ है सो। जैसी आप वाणी बोलोगे और वैसी ही आप सुनोगे। क्योंकि कुआं में आवाज लगाओ तो जैसी आप आवाज लगाओगे वैसी वापस लौट के आएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। भैया वाणी तो ऐसी बोलनी चाहिए। यदि आप किसी से बुरा बोलोगे, काले से कलुअटा कह दई तो बड़ा बुरा लगेगा। लंगड़े से लंगड़ा कह दई तो बहुत बुरा लगेगा है। अगर किसी से आप जैसे उल्टा बोलोगे, भले ही उसके अंदर वो चीज है और आपने सीधे बोल दिया तो बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन कहने की बात है। अगर कोई लंगड़ा है तो प्यार से पहले करो उससे राम राम, और जो दो लोगों के बीच में राम नाम आ गया, गुस्सा क्रोध सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि राम के नाम में बहुत बड़ी तासीर है। राम का नाम लेने से ये दिल शीतल हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है। तो कहने की भांति होती है। काना से काना कही तो काना जयगो रूठे, और धीरे धीरे पूछ ले तरीके से गई है फूटे। अगर आप सीधे ये कहो ये कनेटा तेरी जी आगे कैसे फूट गई, तो वो बता सकता है? बताएगा नहीं। हाथ में जूता उठाए वो दे चांद पे कर देगो है। और भले ही कनेटा है तो यही कहेगा, मुझसे काना कह रहा है पहले अपनी तरफ देख, तेरे घर में देख। और यदि भैया बस पहले राम राम करो और आराम से पूछो, क्यों भैया क्या ये आंख में कुछ आपके लग गया था? ये आंख में क्या हो गया तुम्हारे? तो वो जरूर कहेगा। प्यार से पूछो, कोई प्यार से कहेगा भैया कुछ नहीं, छोटे पे बच्चों के साथ खेल रहा था तो एक गिल्ली आंख में लग गई, आंख फूट गई। फिर पीछे से धीरे सीधा बोल दो, अरे भैया अब तो तुम काने हो गए, कनेटा हो गए। तो बात भी पूरी हो गई और उसे भी बुरा नहीं लगा। तो वाणी ऐसी बोलनी चाहिए।
सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बताने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, इसीलिए कहा गया है कि दुनिया में आने के बाद मानव को अच्छे लोगों का साथ और अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित महाराज ने सवाल किया है कि दीनबंधु, वह कौन सी चीज है जो हमेशा हमेशा घटती है? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, हमेशा हमेशा घटती है वो है आयु। जब से जन्म लेते हैं तब से आयु घटती जाती है। जब से जन्म ले तो तबई सु आयु घटे, मात कहे मेरो सुत बड़ो होत जातो है। आज और कल और दिन दिन होत बड़ो, दौड़ो दौड़ो फिरत खिलत और खातू है। बालापन भी तो और जोवन लगो है आए, जोवन हु भी तो बूढ़ो डोकरा दिखातू है। और सुंदर कहते ऐसे देखत ही बुझ गयो, तेल के घटे से जैसे दीपक बुझी जातू है। ये उम्र जैसे जन्म लेते हैं तभी से घटना चालू कर देती है। परीक्षित महाराज सोए रहे हो का जो दीपक जला ले आए के सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इसीलिए कहा गया है कि वो चीज घटती है। उम्र जन्म लेने के बाद घट जाती और जीवन भी वही है जो जन्म लेने के बाद और मृत्यु से पहले बिताते हैं, वही जीवन होता है। लेकिन भैया ये मनुष्य न जाने क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मानव वो काम कर रहा है, मानव से अच्छे तो पशु हैं, मानव से तो अच्छे पशु हैं। मनुष्य तो वो कर्म कर रहा है एक राक्षस करते हैं, क्योंकि बताया है कि कैसी सबुरु हृदय में आवे। मैंने तो यही सोचा, अगर ये दुनिया में देखा जाए तो देख देख के बड़े दुखी हैं। जो मानव का शरीर दिया है, मनुष्य उस मानव का शरीर धारण करके और मानवता क्यों छोड़ता जाता है, राक्षसपन क्यों फैलाता जाता है आगे। कैसी सबुर हृदय में आवे, उस सब की बुद्धि भ्रष्ट भई। बुद्धि कैसे भ्रष्ट हुई? मानव आया जन्म लेकर के, बचपन बिता दिया खेलने कूदने में, जवानी बिता दी मस्ती में, और बुढ़ापा आया, बुढ़ापा गमा दिया टूटे खटोला में पड़े पड़े। समझ में नहीं आया सारी जवानी किस तरह से गंवा दी। आने के बाद ये नहीं सोचा कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है तो हमें कैसे काम करने चाहिए, कैसे आगे चलना चाहिए। देखा है भारी लोग शराबी
बोतली जीते। दुनिया में आने के बाद बालापन गमाया, जवानी आई और जवानी में भगवान का भजन तो नहीं किया। भगवान के नाम की सुत्ती ना है, कुछ और रास्ता देख ली, भगवान की डगरिया छोड़ दई। भारी लोग शराबी बन गए, पी पी बोतली जीते। कछु भैया आदत में पड़ के भेजे मके रीत, तहु खिचड़ी याद न आवे, चाहे नारी रूठ गई। कछु दारूबाज के साथ पड़ के और बेहू खाली जेम कर गए। अब पीपी की पौआ घर में जो का जतो माल टाल सब कुछ बर्बाद कर दो। और जहाँ तक के पत्नी बनी चप्पल लेके संजा सवेरे तो उछा कमारे तो उन्हें शर्म नया नहीं। और बताया यहाँ पुरुषों की जन्मभूमि पे भूवा लगाया बंडो। यहाँ पुरुषों की जन्मभूमि पे भूवा लगाया बंडो। अरे रात कटे मुश्किल से खेले और होत सवेरे सट्टो रट्टो घर घर में बरमावे, सारी माया नष्ट भई। कछु लोग जुआ में फंस गए, कछु लोग शराब में फंस गए और कछु रह गए सो सट्टे में घुस गए। और जाने लगाओ सट्टो, बाकी घर में पड़ गो। दुनिया कहां से कहां तक पहुंची है। चारों ओर चुहारी दिखे, गांव गांव घर घर में। ललार अब कोई ऐसा घर बाकी नहीं है जिस घर में एवं होते हुए। एक बार को वो घर रह जाएगा जिस घर में भगवान का नाम न लिया जाता हो, भगवान का पूजन न किया जाता हो। ऐसे घर रह जाएंगे, लेकिन बिगर एव के कोई घर ना है बाकी है। चारों ओर चुहारी दिखी, गाँव गाँव घर घर में। बारे मास जुआ खेलते और कसर का यूजन में, अपने धन में आवे वैसी सारी उम्र गई। और अब कछु जुआ में फंसे, कछु सट्टे में फंसे, कछु शराब में फंसे और कछु फंसे गए भगवान भोले बाबा के भक्त भरे गए। वे पियो करते भांग और भैया पियन लगे गांजा। गांजे भांग भैया, गांजे भांग पे भैया भैया घूमे गली गली। भैया घूमे गली गली में मारे। प्रतिशत में 10-5 बचे हैं और कहाँ करे बिचारे। समझ आवे अपनी कविता रोक गई। तो बताया कि जो दुनिया में जितना इंसान अच्छे कर्मों में नहीं है, उतना
बिगड़ रहा है, जितना सुधर नहीं रहा है उतना बिगड़ रहा है। धर्म के काम में आगे कम है और देखा जाए तो बुरे कर्मों में सबसे आगे हैं, बहुत है। सुखदेव जी महाराज समझाने लगे